ऐसे को जीने का कोई हक ही नहीं है। जो लड़कियों को निकलने नहीं दे, बढ़ने नहीं दे, कहीं पे सबका आना जाना बंद करा दिया उन लोगों ने। ऐसे को जीने का क्या हक है? कहीं के किसी का भाई तो होगा, वो भी, उसको भी शर्म होनी चाहिए। उसकी बहन के साथ होता तो क्या होता उसका? उसको शर्म होनी चाहिए। आज आप जेल में कर दो, जेल में से निकल कर हमारी बेटी ना आए, हमारी भी तो बेटी है, कल को हमारी बेटी के साथ करेंगे। पब्लिक के हवाले करो, पब्लिक के आज ना, हाँ पब्लिक के हवाले करो जो करने पर। जब कि मुख्यमंत्री भी एक लेडीज है, एक माँ है, उसको बच्ची का दर्द समझ लीजिए। वो यहाँ तक नहीं आई, चलो वो नहीं आई, लेकिन योगी हैं यूपी में, वो डायरेक्ट मर्डर करा देते हैं, इनकाउंटर करा देते हैं या बुलडोजर चला देते हैं। जब यहाँ भी बीजेपी सरकार और यूपी में भी कोई यहाँ नहीं देख सकता आगे इतना। पुलिस चाहे तो यूपी में हो जाता तो इनकाउंटर हो जाता, तब तक उसका इनकाउंटर हो चुका होता अगर यूपी में हो जाता। यूपी जैसा कानून व्यवस्था आप लोग जी यूपी जैसा कानून व्यवस्था हो यहाँ पे भी। बिल्कुल लूज था उसका, दारू पीना, नशा करना, नशे बाद चोरी करना, यही काम था उसका। और उसके भाई सपोर्ट में रहते थे उसके। थोड़ी डकैती सब। हाँ जी, सब खेलता था, दारू पीता था, सब ड्रामे 24 घंटे। 3 शादी हुई है उसकी, 2 भाग चुकी है उसकी, तीसरी भाग गई। एक बच्चा भी उसका हुआ था, अभी 1.25 महीने की बीवी, 1.25 महीना हुआ था उसकी बीवी को डिलीवरी हुई है, तो उससे मारपीट की है उसने, वो भी छोड़ के चली गई उसे जनता के हाथ मिला के दे दो, उसे हम मारेंगे, बस यही होएगा। उसका मरेगा, वो तड़प तड़प के मरेगा। जब तक उसे मारेंगे नहीं, जब तक किसी को सुकून नहीं मिलेगा यहाँ पे। सीधा एनकाउंटर कर दो उसका पब्लिक के बीच में। आप लोग जानते थे पहले? आ रही है, साला मिल जाए, साला काट डालो। यहाँ पे इसकी बिरयानी की दुकान थी पहले 15 के सामने, भाई की बिरयानी की। इस वक्त हम लोग राजधानी दिल्ली के उसी जगह पर मौजूद हैं, उसी नेहरू विहार में मौजूद है, जहाँ पर 9 साल की मासूम बच्ची के साथ नौशाद नाम का शख्स जो है वो दुष्कर्म करता है और उसके बाद उसकी बॉडी को सूटकेस के अंदर पैक कर देता है। मामला सुर्खियों में है, हर मीडिया पे यही खबर चल रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी ग्राउंड ज़ीरो पे है। उस बच्ची का जो घर, उस मासूम बच्ची का घर, ये वही घर है जहाँ पर वो बच्ची रहती थी और जहाँ पर ये दुष्कर्म किया गया। यहाँ से ठीक 10-15 घर छोड़ करके उस घर में सूटकेस में उस बच्ची की लाश जो है वो बरामद हुई। अस्पताल जब तक ले जाया गया उसको मृत घोषित कर दिया गया। कुछ लोग हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो नौशाद ने ये हरकत की है उसका कैरेक्टर कैसा था, वो खुद कैसा था, और ये जो इतना बड़ा कांड उसने कर दिया जिसकी कोई जिस सज़ा की कोई माफ़ी नहीं है, उस पर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आप लोगों का? आसिफ। तो ये नौशाद की पहले भी कोई शादी वगैरह हो रखी थी? पता नहीं आपको सर? 3 शादी हुई है उसकी, 2 भाग चुकी है उसकी, तीसरी भाग गई। एक बच्चा भी उसका हुआ था, अभी 1.25 महीने की बीवी, 1.25 महीना हुआ था उसकी बीवी को डिलीवरी हुई है, तो उससे मारपीट की है उसने, वो भी छोड़ के चली गई उसे। नौशाद उर्फ नंदू, उसका जो निक नेम है उसका नाम नंदू था। क्या सज़ा मिलनी चाहिए सर? उसे तो सजाए मौत होनी चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए ऑन द स्पॉट, पब्लिक के सामने। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है, बार बार ये बोल रही है, आश्वासन दे रही है कि आज पकड़ लेंगे, 8 बजे तक का टाइम दो, कल पकड़ लेंगे, 8 बजे तक का टाइम दो। कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही है पुलिस हमारी तरफ से। कोई हमें अभी पहले से भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में पहले भी उसके ऊपर कई केस चल रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले उसने नीचे पड़ोसी रहते हैं उसके, उनके खिड़की पे शीशे मार के शीशे तोड़े हैं, उनके घर के अंदर पथराव कराया है। रात को 3 बजे आके गेट बजा रहा है अपना कि गेट खोलो, तो फ्लैट के अंदर तो काफ़ी रहते हैं, तो 3 बजे कौन उठ के खोलेगा गेट? देश की राजधानी में हुआ है, ये भारत की राजधानी है। क्या उसकी सजा होनी चाहिए? उसे तो फांसी हो जानी चाहिए, सीधा एनकाउंटर कर दो उसका पब्लिक के बीच में। आप लोग जानते थे पहले? आ रही है, साला मिल जाए, साला काट डालो। यहाँ पे इसकी बिरयानी की दुकान थी पहले 15 के सामने, भाई की बिरयानी की। हाँ जी। कैसा था, मतलब मिलने जुलने में कुछ? ये तो हमें पता नहीं जी कैसा था। सजा क्या मिलनी चाहिए? इनकाउंटर होना चाहिए ऑन द स्पॉट। दिल्ली पुलिस आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। उसे जनता के हाथ मिला के दे दो, उसे हम मारेंगे, बस यही होएगा। उसका मरेगा, वो तड़प तड़प के मरेगा। जब तक उसे मारेंगे नहीं, जब तक किसी को सुकून नहीं मिलेगा यहाँ पे, उसका एंड ही होएगा। वरना इनकाउंटर होएगा उसका, वरना पब्लिक का हवाले कर दो उसे, बस। काउंटर करने आगे दरिंदों को ऐसे मौके मिलते रहेंगे। अगर उसका कुछ इलाज नहीं हुआ ना, तो आगे दरिंदों को और मौके मिलेंगे, तो औरों की हिम्मत बढ़ेगी। औरों की हिम्मत ऐसी ना हो, इसलिए उसका इनकाउंटर होना चाहिए और पब्लिक के सामने होना चाहिए। जो इनकाउंटर होने के बाद भी ना उसको मोहल्ले के अंदर रगड़ा जाए, गाड़ी से बांध के पूरे रास्ते, पूरे एरिया में उसे घिसेड़ेंगे गाड़ी से बांध के, गलियों मोहल्ले में। पहले भी देखते थे उसको क्या?
नहीं देखते थे उसको, उसकी बिरयानी की दुकान थी, बस वहाँ पे उसे देखा है, जैसे हम बिरयानी लेने गए बस वहीं पे देखा है उसे, उसके अलावा हम उसे ना जान ना पहचान, बस वो इस गली में रहता था। मतलब कैरेक्टर उसका पहले से सर खराब है। करेक्टर बिल्कुल लूज था उसका, दारू पीना, नशा करना, नशे के बाद चोरी करना, यही काम था उसका, और उसके भाई सपोर्ट में रहते थे उसके। थोड़ी डकैती सब। हाँ जी, सब खेलता था, दारू पीता था, सब ड्रामे 24 घंटे। छोटी सी 9 साल की मासूम बच्ची, मतलब जिसको देख करके कोई सोच भी नहीं सकता इस तरीके के ख्यालात। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी। दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, त्रिवेंद्र सरकार है। अभी तक कितने घंटे हो चुके हैं, अभी तक क्रिमिनल का कोई पता नहीं है कहाँ है, जबकि बीजेपी की सरकार है। वैसे बीजेपी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब बेटी की बचाएगा उसे, बेटी के दरिंदे खा रहे हैं उसे बचाओ। ये प्रधानमंत्री जी को ऐसा कानून, कोई नेता आया यहाँ पे? वो आए थे आराम से, जब तो 2-3 दिन बाद तब आए, आज आए वो जी। 3 दिन बाद आए वो भी, वही फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए अपनी। विधायक, वो जो विधायक है वो आए हैं, उच्च दर्जे का और कोई मंत्री ऋषभ रेखा गुप्ता। आम आदमी जो आतिशी है, सीएम आतिशी, वो आई थी जी। वो आई थी सुबह। कौन आए थे? भाटी जी। और मोहन विष्ट आया था, वो फ्लैट देख रहा था कि कौन से ऊंचे हैं कौन से नहीं है, किसे तुड़वाना है किसे नहीं, यहाँ देख नहीं रहा था। राजनीति चल रही है अब, राजनीति बड़ी शर्म की बात है, इसमें भी राजनीति खेल रहे हैं। ये की राजनीति आपको लग रही है कि दोनों मुसलमान है, इस वजह से कोई नहीं आ रहा है? शायद हो सकता है, क्योंकि अब तक तो सीलमपुर में इतना हुआ था तो सारे लोग आए थे देखने के लिए। या तो एक बच्ची के साथ हुआ है, ये बच्ची सबकी बच्ची है, ये तो आना चाहिए, देखना चाहिए, परिवार के साथ देना चाहिए उनको, उन लोगों को। तो बड़ी शर्म की बात। मुसलमान वाला मामला होता तो यहाँ तो फिर अब क्या कहें, आप तो कुछ समझ सकते हो। ये तो वो जाने, अब ये तो हमें पता नहीं है, अब वो कुछ भी समझे, लेकिन पुलिस चाहे तो 2 घंटे के अंदर उसे पकड़ सकती है, पुलिस चाहे तो। यूपी में हो जाता तो इनकाउंटर हो जाता, तब तक उसका उसका इनकाउंटर हो चुका होता अगर यूपी में हो जाता। यूपी जैसा कानून व्यवस्था आप लोग जी यूपी जैसा कानून व्यवस्था हो यहाँ पे भी। पुलिस के भी तो काम पर एक सवाल उठता है ना कि अभी तक अपराधी पुलिस कुछ नहीं कर रही यहाँ पे, पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस देख रही है बस, वो ढीली पड़ रही है। एक भी पुलिस वाला नहीं है जब से यहाँ, पुलिस वाला नहीं, एक भी दिखा दो तुम। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि एक बस एक वहाँ पर आगे शायद नहीं है और कोई नहीं है। बस कुछ कह रहे हो तो उनसे पूछ रहे हो, हाँ जी सर क्या हो, तुमने कुछ करा, तो उल्टे चल रहे हैं उनसे। अभी एक भाई ने पूछा था, उनसे कह रहे थे तुम कौन हो, कहाँ पे रहते हो, ये वो उल्टे सवाल चल रहे हैं बस। नहीं, हमसे तो हमारे सवाल का तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे जी। बस ये कहा जा रहा है कि 6 टीम बना दी गई है। छोड़ रखी है, पकड़ने के नहीं है। 6 टीम में क्या कर रही है 6 टीम, ये बताओ। 6 टीम जो छोड़ रखी है वो कर क्या रही हैं? बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया गया है, कोई भाग नहीं सकता है कहीं से। जी, कौन है ये सर? सुन लो आप, बड़े भैया जी 1 सेकंड। जी सर। बेटा तुम्हें 3 दिन हो गए यही बात पूछते हुए कि क्या चाहिए, क्या और क्या चाहिए, उसको फांसी दो या मर्डर करो, लेकिन ये बात आप पुलिस से भी तो पूछो कब पकड़ेंगे उसको। आज पुलिस वाले तो कह रहे हैं हमने 6 टीम लगा रखी है, और वो टीम ही लगी रहेंगी, पकड़ेंगे भी उन्हें। आप ये सवाल एक बार उनसे भी करो जाके। अब यहाँ आते हैं भाई, सुबह शाम तक 10 भी आ जाते हैं, वो सब यही सवाल करके जाते हैं जी क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, तो उसको दे दो, हमें दे दो पकड़ के, हम उसको खुद मार देंगे। हमारा यहाँ आने का मकसद ये होता है कि हम आपकी आवाज़ को पूरी ताकत के साथ उठाएं। जो उच्च दर्जे पर लोग बैठे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री है, जो उप मुख्यमंत्री है, उनके कानों तक आवाज़ उठे, ताकि वो लोग ये पुलिस वाले को बोलें कि भाई आप एक्शन लें कि आप कब पकड़ेंगे इसको। इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी एक लेडीज है, एक माँ है, उसको बच्ची का दर्द समझ लीजिए, वो यहाँ तक नहीं आई, चलो वो नहीं आई, लेकिन योगी हैं यूपी में, वो डायरेक्ट मर्डर करा देते हैं, इनकाउंटर करा देते हैं या बुलडोजर चला देते हैं। जब यहाँ भी बीजेपी सरकार और यूपी में भी, कोई यहाँ नहीं देख सकता आके इतना। हमारे विधायक हैं, काउंसलर हैं, अभी तक वो भी नहीं आए यहाँ पे, जबकि बीजेपी का ही विधायक है और बीजेपी का ही काउंसलर है, उन्होंने भी कुछ नहीं देखा आगे। जब पुलिस वाले आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है तो हमें क्या जवाब दे रहे होंगे? आप खुद सोचिए इस बारे में, कितनी लापरवाही है। जब आपको वो खुला जवाब नहीं दे पा रहे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो हमें कैसे जवाब देंगे? वो कह रहे हैं कि हमने 6 टीम बना रखी है, लेकिन 6 टीम का परिणाम क्या आएगा ये सामने नहीं आ रहा। 24 घंटे का टाइम मांगा, 24 घंटे में आज देखो 27-28 घंटे हो गए, कुछ हासिल नहीं हुआ। से तो ऊपर हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ तो फिर देखो इसमें कर रहे हैं लाठीचार्ज। सब जनता पे, जब जनता रैली निकाल 2-3 बंदों को उठाए वहाँ से कल पब्लिक पे, जनता रैली निकाल है तो लाठी चार्ज कर रहे हैं ऊपर से। लाठी चार्ज कर रहे हैं, रैली नहीं निकालने दिया जाए। आप लोग चाह रहे हैं कि रैली निकाल करके हम अपनी नहीं निकालने दे रहे, प्रोटेस्ट के लिए हम पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। क्यों? कल पुलिया पर गए, पुलिया पे नहीं बैठने दे रहे, हमको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे। करके बोल लीजिए। हाँ, बंदों को गाड़ियों में बिठा लिया था उन्होंने।
लाठी लेकर आ गए। आप लोग को लग रहा है दिल्ली पुलिस काम नहीं कर लाठी लेकर हमारे ऊपर टेम पे टेम दे रही है, आगे को टेम पे टेम, बस हम जब ला देंगे पकड़ के, जब ला देंगे घुमा रही है वो बस। 48 घंटे हो चुके हैं, कब पकड़ के लाएगी? उसका फांसी होनी चाहिए, हम उसका फांसी चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। उसे पानी भी नहीं देना चाहिए और उसे पकड़ के और हवाले करना चाहिए पुलिस को। पब्लिक के हवाले। हाँ, पब्लिक के हवाले कर दो अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही तो। आज इनकी बेटी है तो हमारी बेटी है, हमारी पूरी पब्लिक की बेटी है वो। जेल में करेंगे क्या? बैठी बैठी रोटी खाएंगे वो तो हैं? आज आप जेल में कर दो, जेल में से निकल कर हमारी बेटी ना आए, हमारी भी तो बेटी है, कल को हमारी बेटी के साथ करेंगे। पब्लिक के हवाले करो, पब्लिक के। आज ना हाँ, पब्लिक के हवाले करो, जो करने पर जब आप लोग मतलब यही मांग कर रहे हैं कि पब्लिक के हवाले कर दीजिए फैसला। फैसला करो पब्लिक के हवाले में। लेकिन फिर सरकार ये भी तो बोले कि कानून नाम की भी तो कोई चीज है। तो कानून नाम की है तो कानून आज क्या कितना टाइम हो गया, तीसरा दिन है आज। पब्लिक पुलिस को क्यों नहीं कर रही? फिर पुलिस ने कुछ नहीं करा, 3 दिन हो गए। अगर 3 दिन से कुछ करती तो पब्लिक क्यों बोलती ये बात कि हमारे हवाले कर दो? अब ये बताओ, सबके माँ बाप आपने उस बच्ची की माँ से मुलाकात की है? हाँ, माँ से मुलाकात की है। क्या कह रही है उनकी माँ? माँ ये कह रही है कि मुझे मेरे हवाले कर दो, मैं गोली मारूंगी। माँ इतनी हालत खराब है माँ की, तुम देख के आओ का बोलने की भी हिम्मत नहीं है उसके अंदर। हम समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल डेथ होना और एक इस तरीके का जो वाकया हुआ वो वाकई बहुत ज्यादा भयावह है, जिसका मतलब शब्दों में हम उसकी अकेली बेटी, और इंसाफ चाहिए हमें। एक ही बेटी है उनकी, एक ही बेटी है, हमें इंसाफ चाहिए पूरे इलाके को, समझ लो। और पुलिस से ये पूछो कि कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या करना है, उन्हें आगे बढ़ना है या नहीं है। वो हमारे हवाले कर दें, हमारे हवाले नहीं कर रहे तो वो कुछ करके दिखाएं हमें। अभी तक तो कुछ हमारे सामने आया नहीं कि हाँ ये पकड़ गया या नहीं पकड़ा। क्या उम्र होगी आरोपी की? आरोपी की उम्र है 32 साल का, और लड़की 9 साल की है। लड़की 9 साल। और ये मेरे हिसाब से तो अब सीधी फांसी की सजा मिलनी चाहिए उसे, सीधी फांसी लगनी चाहिए उसे। और कुछ नहीं। सब उनकी माँ, उनके फादर हैं? हाँ हैं, माँ फादर सब हैं, दादी हैं, दादा हैं। तो मीडिया से तो कोई बात नहीं कर रही होंगी अभी? मीडिया से बात सब कर रहे हैं, अभी गई हैं वो ऊपर ना, तो सुबह से हैं, गली में ही थी, यहीं पड़ी। बच्ची को आप लोग सब यहीं आसपास में ही रहते? हाँ, सब यहीं हम हैं, सब रहते बच्ची को हैं। भी अच्छे से जानते सब हैं? अच्छे से। क्या हुआ था उस रात को? वो बच्ची अपनी बड़ी अम्मी को बर्फ देने के लिए गई थी, बर्फ देने में ही उनने चाबी या पता ना फेंक के कहने लगा कि जे चाबी उठा दे। वो बच्ची चाबी देने गई, उन्हें हाथ पकड़ के खींच लिया बताइए, और भीतर से बंद कर ली, सूटकेस में पैक कर दिया उसे, सूटकेस में पैक करके, और तो ताला लगा दिया कमरे का, बेड के अंदर डाल लगा ढक रखे और रजाई गद्दे ढक दिए उसमें। तो ही फिर ये पता निकालते ढूंढते चले गए, इसमें ताला लग रहा है, इसमें ढूंढ लें। तो खुद कह रहा वो था उस टाइम, तो कह रहा है कि मैं चाबी लाता हूँ, ताला मत तोड़ो। ये ताला तोड़ने लगे तो वो भाग गया, चाबी लेना ताला तोड़ के जो जब भागा हुआ है वो। जब से नहीं आया। और बच्ची की क्या स्थिति थी उस टाइम? बच्ची की 9 साल की थी, उसकी स्थिति ऐसी थी कि बचने की नहीं थी। डॉक्टर के पास लेकर गए इतना दम तोड़ गई। रजाई गद्दे डाल रखे, हाँ उसके ऊपर रजाई गद्दे डाल रखे, तो बैग वो अंदर बेड के अंदर रखो, उसको रजाई ऊपर बैग के अंदर करके बेड में डाल लगी थी जी, बैग के अंदर करके बेड में डाल लगी थी, फिर उसके ऊपर से रजाई गद्दे डाल लगे थे। उससे दम घुट गया उसको। शायद ले जाते तक वो पहले ही मर चुकी थी, वो पहले ही मर चुकी थी, दम पहले घुट चुका था, ऐसा लग रहा था जिसको उसका गला दबाया वो। गले पे भी निशान, पूरी दरिंदगी की निशानी थी है, और कुछ नहीं था। हैवानियत, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हैवानियत, वो थी। बस हमें सरकार से यही है, फांसी चाहिए बस, सीधी फांसी, और कुछ नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए बस। आप लोग सजा क्या मिलनी चाहिए? महिला होने के नाते आप लोग क्या सोचते हैं? सजा तो मार देना चाहिए डायरेक्ट। ऐसे को जीने का कोई हक ही नहीं है, जो लड़कियों को निकलने नहीं दे, बढ़ने नहीं दे, कहीं पे सबका आना जाना बंद करा दिया उन लोगों ने। ऐसे को जीने का क्या हक है? कहीं के किसी का भाई तो होगा, वो भी, उसको भी शर्म होनी चाहिए। उसकी बहन के साथ होता तो क्या होता उसका, उसको शर्म होनी चाहिए। एनकाउंटर होना चाहिए उसका, एनकाउंटर, सीधा एनकाउंटर जी बिल्कुल। और क्या, लेकिन फिर कानूनी कार्रवाई के थ्रू उसको जज के सामने पेश किया जाएगा। ये सारी कानूनी कार्रवाई देर लगेगी, ठीक है ना। बेटी को मरने में देर नहीं लगी, और क्या, किसी की भी बेटी सही थी, उसे टाइम नहीं लगा मरने में, उसको टाइम क्यों दिया जाए मरने के लिए? उसको भी खड़ा करके मारा जाए, उसको टाइम क्यों, उसको डायरेक्ट मारो ना, उसको टाइम क्यों दोगे मरने का, जीने का?
उसे जीने का कोई हक ही नहीं है फिर। और क्या होगा, ऐसा का तो ऐसे ही बुरा हाल होना चाहिए, इसे तो मार दो फौरन। और क्या आप लोग चाह रहे हैं कि ऑन द स्पॉट जो है वो इंसाफ? हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए उस बच्ची को। आप उसकी माँ से मिले हैं आप लोग? नहीं, उनकी माँ से नहीं मिले? हम तो बहुत दूर रहते हैं। हालत खराब है, बहुत हालत खराब है उसकी माँ की इतनी सीरियस हालत है कि अगर उसे भी कुछ भी हो सकता है, बहुत सीरियस हालत है उसकी माँ की भी। जिसका बच्चा गया उसकी तो हालत खराब होगी नहीं, उसकी तो हालत खराब होगी। अच्छा। हाँ, अब जो भी है देखो, माँ भी यही कह रही थी कल भी और सुबह भी कि बस मुझे इजाज़त दे दो कि मैं गोली मार दूँ उसका, या फिर आप लोग कर सकते हो पुलिस से। आप लोग एकदम पकड़ कर उसको एनकाउंटर कर देना चाहिए, उसका उसे रोकना नहीं चाहिए पुलिस में, थाने में, कि उसमें तो वो खाएगा पिएगा मौज लेगा, क्या फ़ायदा है। अब ये पूरी पब्लिक है, सबकी बेटी हैं, धी बेटी पढ़ने से भी लिखने से भी रुकेगी, डरेगी, धमकाएंगे लोग वाग भी, तो बताओ क्या कर सकते।